वेलकम टू यू एंड आई आर पोलर अपोजिट सीजन 2। तो यार सीजन 2 की स्टोरी जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। जहाँ सीजन 1 की स्टोरी एंड होने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीजन जल्द ही इनका सेशन भी एंड होने वाला है, इसलिए मेमोरी के तौर पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एक दूसरे का पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे हैं। लेकिन वही सुजुकी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो किसी रैंडम पर्सन के फोटो में आकर उनके सोशल मीडिया का पार्ट बने, इसलिए सुजुकी अपने फ्रेंड्स के साथ जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन पी क्लास का दिखाया जाता है और आजुमा जब भी किसी से बात करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, ये सभी उसे इग्नोर कर रहे हैं। एंड ये सब चीजें देखकर आजुमा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड पी क्लास खत्म होने के बाद आजुमा, सुजुकी, वातानबे और उनके बाकी सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, जहाँ आजुमा ने इन्हें बताया अब मैंने सारे रूमर्स के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है और अब मुझे उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज से आजुमा के बाकी सारे फ्रेंड्स भी काफी खुश हैं। और सिंस कुछ टाइम पहले आजुमा ने अपने फ्रेंड्स को ये बताया था उसे हमेशा अजीब लड़के ही पसंद आते हैं, इसलिए सुजुकी ने अभी इनसे कहा कि शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि आजुमा को आखिर अजीब लड़के क्यों पसंद आते हैं। एंड ये कहने के बाद सुजुकी ने इन सब के सामने अपनी थियरी भी रखी। हालांकि आजुमा को सुजुकी की ये सारी बातें पूरी तरह सच नहीं लग रही हैं, बट फिर भी उसे कुछ हद तक सुजुकी की इन सारी बातों में सच्चाई दिख रही है। सुजुकी की इस थियरी के बारे में सोचते हुए आजुमा ने उससे कहा कि सुजुकी तुम हमेशा चीजों को स्लो ले जाती हो और अपने और सामने वाले पर्सन के बीच में गैप भी धीमे धीमे कम करती हो। क्या अगर मैं भी ऐसा कुछ करूंगी तो मुझे भी तुम्हारे जैसा ही रिलेशनशिप मिल पाएगा। एंड आजुमा की ये बात सुनकर इन्वेस्टमेंट की वजह से सुजुकी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। लेकिन वहीं आजुमा को याद दिलाया कि सुजुकी और तानी के बीच में चीजें थोड़ी अजीब तरह से स्टार्ट हुई थी, जहाँ सुजुकी हमेशा तानी से अजीबोगरीब बातें करती थी और हमेशा वो उसे टीज किया करती थी। और अभी तानी और सुजुकी के रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हुए आजुमा और बाकी सभी ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हैं कि तानी को आखिर कब सुजुकी पर क्रश आया। जिसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन सभी अभी तानी से पूछ रहे हैं और जाहिर है कि अचानक से ये क्वेश्चन सुनकर तानी भी थोड़ा घबरा गया है। और वहीं बगल में सुजुकी मन में भी चल रहा है ये क्वेश्चन तो मैं भी किसी दिन तानी से पूछना चाहती हूँ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है और सिंस जल्दी दिसंबर खत्म होने वाला है इसलिए सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी सुजुकी और तानी के सभी फ्रेंड्स पार्टी के मूड में हैं और अभी सभी क्लास खत्म होने के बाद एंजॉय कर ही रहे थे कि वहीं जब नीसी ने यामादा को देखा वो सोच रही है कि अब मैं यामादा को सीधा अगले साल देख पाऊंगी। और अभी नीसी इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी, तभी यामादा ने उसे इशारे से बताया कि मैं तुम्हें मैसेज जरूर करूंगा। और ये सुनकर एम्बैरेसमेंट की वजह से नीसी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं क्लासरूम में सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स अपना न्यू ईयर का प्लान भी डिस्कस कर रहे हैं। और हमें यहाँ पता चला कि यामादा 24th और 25th को अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहने वाला है। और जब तानी ने तायरा से क्रिसमस प्लान पूछा, ये सुनकर तायरा तुरंत घबरा गया और उसका कहना है कि आखिर तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, मेरे ख्याल से तुम्हें सिंपली क्रिसमस के दिन केक खाना चाहिए और गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहिए, बाकी मैं तो सिंपली उस दिन कन्वीनियंस स्टोर में अपने पार्ट टाइम जॉब पे रहूंगा। लेकिन जो भी हो जल्दी क्रिसमस आने वाला है इसलिए टाउन में डिफरेंट डेकोरेशंस भी हुए हैं, इसलिए इन्होंने आज टाउन में थोड़ा घूमने का डिसाइड किया। एंड टाउन में ये सारा डेकोरेशन देखकर सभी काफी खुश हैं। और अभी सभी इन सारे डेकोरेशंस को देखने में बिजी थे कि तभी सुजुकी ने काफी लो वॉइस में यामादा के कान में कहा कि क्या तुम क्रिसमस में इधर घूमने नहीं आते हो। और ये सुनकर यामादा को तुरंत समझ आ गया कि सुजुकी ने उसे और नीसी को साथ में घूमते हुए देखा है। लेकिन वही सुजुकी ने यामादा को यकीन दिलाया मेरे अलावा किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। और साथ ही सुजुकी चाहती है कि वो और तानी और यामादा और नीसी चारों साथ में ग्रुप डेट पर जाए। एंड ये आइडिया यामादा को भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद काफी देर तक टाउन में घूमने के बाद हमेशा की तरह जहाँ सभी साथ में अपने घर के लिए चले गए, वहीं तायरा और आजुमा साथ में स्टेशन के लिए जा रहे हैं। और अभी तायरा यही सोच रहा है कि आजुमा मुझसे कितनी अलग है। जहाँ मैं हमेशा लोगों के बारे में सोचता हूँ, वहीं आजुमा को देखकर ये तो साफ है लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं उसे इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सुजुकी और तानी उस मोड पे हैं जहाँ से इन दोनों का घर अलग अलग डायरेक्शन में पड़ता है। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि क्रिसमस पर ये दोनों साथ में कुकिंग करेंगे और केक भी खाएंगे। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुजुकी ने घर पहुंचकर अपनी मॉम से परमिशन मांगा कि क्या 24th को मैं तानी को घर पर बुला सकती हूँ। लेकिन सिंस 24th को सुजुकी की मॉम का ऑफिस है इसलिए उन्होंने सुजुकी को याद दिलाया कि लास्ट टाइम तुम्हारे भाई के फ्रेंड्स आए थे और उन्होंने काफी चीजें तोड़ दी थी। और ये सुनकर सुजुकी ने अपनी मॉम को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं और तानी सिर्फ और सिर्फ केक बनाएंगे। एंड सुजुकी और तानी का ये प्लान जानकर सुजुकी की मॉम अब काफी खुश और रिलैक्स्ड है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन 24th का दिखाया जाता है और आज तानी और सुजुकी साथ में केक बनाने के लिए शॉपिंग करने आए हैं। और शॉपिंग करते हुए सुजुकी बहुत ज्यादा खुश है और उसका कहना है कि अभी शॉपिंग करते हुए ऐसा लग रहा है मानो हम दोनों साथ में रहते हैं। और शॉपिंग करने के बाद घर जाते हुए भी सुजुकी तानी का हाथ पकड़कर बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद घर पहुंचकर तानी के साथ केक बनाते हुए भी सुजुकी आज बहुत ज्यादा खुश है और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल भी आ रहे हैं, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। और अभी सुजुकी इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसके हाथ लगने पर एक बॉटल गिरने ही वाला था कि तभी तानी ने इसे पकड़ लिया। और अभी तानी और सुजुकी इतने ज्यादा क्लोज हैं कि सुजुकी को फेस्टिवल वाले दिन का फ्लैशबैक आया। बट ये चीज इन दोनों के लिए इतनी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी, ये दोनों तुरंत पीछे हट गए और ये दोनों अभी सच में बहुत ज्यादा करीब हैं, इतना कि इन दोनों ने पल भर के लिए ही सही लेकिन किस किया। एंड वापस केक बनाते हुए जब
सुजुकी ने इस किस के बारे में फिर से सोचा, वो सच में काफी एम्बैरेस्ड और साई फील कर रही है और उसे लग रहा है कि मानो वो कोई प्रिंसेस है। बट ये चीज ने कम टाइम के लिए हुआ कि सुजुकी को ये भी लग रहा है कि क्या ये चीज सच में हुआ था या फिर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रही थी। और अभी सुजुकी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी तानी ने उससे साई फील करते हुए कहा, क्या हमें ये चीज फिर से ट्राई करना चाहिए। और ये सुनते ही सुजुकी को यकीन हो गया कि जो भी मुझे फील हुआ वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। एंड इस चीज की वजह से सुजुकी काफी साई फील कर रही है। बट फिर भी इन दोनों ने किस किया और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी, तभी डोर खुलने की आवाज सुनाई दी और सुजुकी सोच रही है कि अभी यहाँ पे कौन आया है, क्योंकि अभी उसके मॉम डैड ऑफिस में गए हैं और उसका भाई अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर। एंड जब सुजुकी ने दरवाजा खोला, ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। एंड सुजुकी के पूछने पर उसने बताया कि मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ चला जाऊंगा और मैं अभी अपना कुछ सामान लेने आया हूँ। और बातें करते हुए जब सुजुकी के भाई ने यहाँ एक शूज नोटिस किया, वो जानना चाह रहा है कि ये शूज आखिर किसका है। और अभी रूम में फिर से सुजुकी और तानी किसी करने वाले थे कि तभी सुजुकी के भाई के फ्रेंड्स उसे पिक करने के लिए यहाँ आ गए, जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इन दोनों ने मिलकर फाइनली क्रिसमस केक बना लिया है। और केक खाते हुए दोनों ने जब एक दूसरे को क्रिसमस प्रेजेंट दिया, ये देखकर दोनों काफी सरप्राइज्ड हैं कि दोनों ने एक दूसरे को ग्लव्स दिया है। एंड बाहर वॉक करते हुए भी सुजुकी और तानी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन 25 दिसंबर का दिखाया जाता है और आज तायरा अपने पार्ट टाइम जॉब पर है और सिंस शॉप में काफी भीड़ नहीं है इसलिए वो अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहा है, तब जब वो हाई स्कूल में था और जब एक लड़की ने उससे कहा कि तुम टॉल और गुड लुकिंग हो। ये सुनकर तायरा पूरी तरह से घबरा गया और एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो गया और वो इस लड़की के साथ एक दिन डेट पर भी गया। बट जाहिर है तायरा बाहर से खुद को कितना ही बदल ले, अंदर से वो सेम ही रहेगा, इसलिए ये डेट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। और आज प्रेजेंट डे में भी तायरा को अच्छे से डर लगता है कि लोग उस पर हंसेंगे। और अभी तायरा अपने पास्ट के बारे में ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर तानी भी आ गया और बातें करते हुए तानी ने तायरा को बताया, सिंस तुमने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि आज क्रिसमस पर भी तुम अपना पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे आज मिलने आया। और जब तानी ने कहा ये सेंटा का कॉस्ट्यूम तुम पर शूट कर रहा है, ये सुनकर तायरा का कहना है क्या तुम अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यामादा भी आ गया और उसे भी तायरा का ये कॉस्ट्यूम सच में काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद तायरा का पार्ट टाइम जॉब खत्म होने के बाद इन्होंने साथ में क्रिसमस केक भी एंजॉय किया। और अभी बातें करते हुए जब तानी ने तायरा को बताया कि सुजुकी ने अभी अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर सेंड किया है और ये पिक्चर देखकर तायरा तानी से जानना चाह रहा है कि क्या सुजुकी हमेशा में ऐसे पिक्चर सेंड करती रहती है। और जब तानी ने हाँ कहा, तायरा का कहना है कि कहीं तुम ऐसे लड़के तो नहीं हो जिससे अपनी गर्लफ्रेंड को उनके फ्रेंड्स के साथ देखकर जलन होता है, जिसका तानी ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही उसका ये भी कहना है मुझे लगता है कि सुजुकी ये सारी इमेजेस शायद रिकॉर्ड्स बनाने के लिए सेंड करती रहती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ सुजुकी के घर का सीन दिखाया जाता है और उसके घर पर अभी सातो आई है और साथ ही सातो ने सुजुकी के लिए डिफरेंट मांगास और वीडियो गेम्स भी लाया है। और अभी बातें करते हुए जब सातो ने सुजुकी से पूछा तानी अभी क्या कर रहा होगा, सुजुकी का कहना है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तानी के हर एक शेड्यूल का मेमोरी है। और भले ही सुजुकी ने ये कहा बट उसके तुरंत बाद उसने सातो को बताया कि तानी अभी हमारे क्लासमेट से मिलने गया है। और जब ये सुनकर सातो ने सुजुकी को टीच किया, सुजुकी का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि तानी सबके साथ एंजॉय करे और वो खुश रहे। और साथ ही सुजुकी का ये भी कहना है कि वैसे भी दूरियां बढ़ने से प्यार भी बढ़ता है। एंड जाहिर है सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर सातो को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी जब सुजुकी को तानी का एक मैसेज रिसीव हुआ, सुजुकी काफी वियर्डली स्माइल कर रही है। और अभी तानी ने सुजुकी को एक गेम का वीडियो भेजा है जो कि वो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और तानी ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। और अभी इन दोनों को ऐसे फन करते हुए देखकर और इनकी हरकतों की वजह से सातो और सुजुकी काफी जोर जोर से हंस रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ तानी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलते हुए सच में काफी खुश है और वो सोच रहा है कि शुरुआत में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि लोग आके टेक्स्ट पर एक दूसरे से बातें क्यों करते हैं। और साथ ही जब भी सुजुकी तानी को कोई इमेज या फिर कैट का फोटो सेंड करती थी, तानी को बिल्कुल समझ नहीं आता था कि आखिर सुजुकी उसे ये इमेजेस क्यों सेंड कर रही है। लेकिन अब तानी को समझ आ रहा है कि जब भी हम खुश रहते हैं या फिर किसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि उस मोमेंट के बारे में हम किसी से शेयर करें। एंड तानी को ये रियलाइज हो चुका है कि चीजें शायद इतनी ही सिंपल हैं। और अभी तानी ये सब सोचते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी स्नोफॉल होने लगा और इस स्नोफॉल को देखकर सभी सच में काफी खुश हैं। लेकिन वही तानी को सबसे पहला याद सुजुकी की आई और वो सोच रहा है कि अगर सुजुकी यहाँ पर होती तो अभी वो क्या कहती। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सातो और सुजुकी दोनों बाहर हैं और अभी इस स्नोफॉल की वजह से सुजुकी को काफी ठंड लग रही है। बट वहीं सुजुकी अभी स्नोफॉल का पिक्चर क्लिक करके तानी को भी भेजना चाह रही है। और ये चीज सातो को थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि जाहिर है कि तानी के पास भी अभी स्नोफॉल ही हो रहा होगा। लेकिन वहीं बातें करते हुए सुजुकी का ये भी कहना है कि आजकल मैं हमेशा तानी के बारे में सोचती रहती हूँ, तो क्या मैं पागल हो चुकी हूँ। जिसका सातो ने जवाब दिया कि शायद ये चीज सोचने के लिए तुमने लेट कर दिया है क्योंकि तुम काफी लंबे टाइम से अब उसके बारे में ही सोचती हो। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन उस टाइम का दिखाया जाता है जब तानी, यामादा और तायरा तीनों बातें कर रहे थे और यामादा को निशी ने एक स्टिकर भेजा। उसके बाद से ही यामादा घर जाते हुए यही सोच रहा था कि आखिर मैं और निशी अब क्या हैं। और वहीं सिंस यामादा ने इस स्टिकर को रिसीव करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए निशी सोच रही है कि क्या मैंने जो स्टिकर भेजा वो काफी अजीब था जिसकी वजह से यामादा मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। और हालांकि यामादा को निशी के साथ बातें करने
ने या फिर उसके साथ डेट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो ये सोच रहा है कि आखिर चीजें ऐसे ही कब तक चलेंगी और क्या मुझे अगली बार जब मैं निसी से मिलूं तो अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। और आज पूरी रात यामादा इसी बारे में सोचता रहा, क्योंकि आज से पहले यामादा ने कभी भी किसी को अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं किया है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और यामादा ने आज निसी को साथ में होमवर्क करने के लिए इन्वाइट किया है। एंड निसी को देखते ही यामादा के मन में चल रहा है कि आज निसी के साथ कुछ तो अलग है और ये थोड़ी अलग दिख रही है। और यामादा को ऐसे घूरते हुए देखकर जाहिर है कि निसी हमेशा की तरह काफी साई और एंग्सियस फील कर रही है और अभी वो अपने हाथों से अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रही है। इसलिए यामादा उसे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम अभी अपना फेस क्यों छुपा रही हो। लेकिन वहीं निशी यामादा को इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है कि यामादा ने खुद से कहा कि मैं सच में निशी को डेट करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद निशी के सजेस्ट करने पर इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ये दोनों कॉर्नर के सीट में बैठेंगे जहाँ ये दोनों बातें भी कर पाएंगे। एंड इसके बाद फाइनली दोनों ने पढ़ाई करते हुए बातें भी स्टार्ट की। एंड बातें करते हुए निशी ने बताया कि मैं रेगुलरली यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आती रहती हूँ। और जब निशी ने यामादा से पूछा कि क्या तुमने सच में इस चीज के लिए मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, ये सुनते ही अनजाने में पता नहीं कैसे यामादा ने निशी से कह दिया कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर बुलाना तो सिर्फ और सिर्फ बहाना था। और ये सुनते ही निशी का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और जहाँ थोड़े ही टाइम में निशी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, वहीं यामादा को अपना होमवर्क करने में काफी टाइम लग रहा है। निशी के मन में भी चल रहा है कि मैं भी यहाँ पर आने का कोई बहाना ही ढूंढ रही थी। और अभी लगातार यामादा के मन में यही चल रहा है कि मैं निशी को डेट के लिए पूछना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा। और अभी ये सब सोचते हुए अचानक से यामादा ने निशी से कहा कि तुमने अपना हेयर कट किया है और मैं तुम्हें लगातार देख रहा था और मैं सोच रहा था तुम आज अलग क्यों लग रही हो और तुम इस हेयर कट के बाद सच में काफी क्यूट लग रही हो। और ये सुनते ही हमेशा की तरफ फिर से निशी घबरा गई। इसलिए यामादा ने उसे क्लियरली बताया कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है तुम अजीब लग रही हो, बल्कि तुम सच में क्यूट लग रही हो। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है स्टडीज कंप्लीट करने के बाद दोनों घर की तरफ जा रहे हैं और जहाँ निशी के मन में चल रहा है कि यामादा को शांत देखना भी काफी इंटरेस्टिंग है, वहीं यामादा सोच रहा है कि जो भी मेरे मन में आता है मैं वो बोल देता हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे कुछ चीजें होल्ड करके भी रखनी चाहिए। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी अभी घर से बाहर जा ही रहा था, तभी उसकी मॉम ने उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। एंड तानी के यहाँ से जाने के बाद उसकी मॉम यही सोच रही है कि आखिर तानी किसके साथ, कहाँ पर और किस लिए जा रहा है। और साथ ही वो तानी के डैड से ये बातें भी कर रही हैं कि हमारा बेटा हमेशा चुप रहता है, इसलिए उसके लाइफ में काफी सीक्रेट्स हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जल्द ही न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तानी और सुजुकी न्यू ईयर ईव के बारे में बातें कर रहे हैं। और साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे को फॉर्मली ये साल एक दूसरे के लिए अच्छा बनाने के लिए थैंक यू भी कहा। और वहीं बातें करते हुए तानी का कहना है मैं अभी तुम्हें देखना चाहता था और सिंस अभी हम दोनों साथ में हैं तो चाहे हम दोनों कुछ भी करें मुझे अच्छा ही लगेगा। और अभी वॉक करते हुए सुजुकी इस साल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही है। और साथ ही उसने तानी को ये भी बताया मैंने जब तुमसे पहली बार तुम्हारा कांटेक्ट मांगा था उससे पहले से ही मैं तुम्हें पसंद करती थी। और ये सुनकर तानी काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि ये चीज आज उसे पहली बार पता चली। और साथ ही सुजुकी भी तानी से जानना चाह रही है कि आखिर कब तुमने मुझे लाइक करना स्टार्ट किया था। और हालांकि सुजुकी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, बट ये कहने के बाद वो सच में बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है, जिसकी वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं तानी ने कहा ऐसा नहीं है कि मुझे वो दिन याद नहीं है, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं आखिर ये चीज मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि जब मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज हुआ शायद मैं उसे काफी पहले से ही मैं लाइक करता था, इसलिए मेरे लिए कोई एक एग्जैक्ट टाइम बता पाना काफी टफ है। और सुजुकी तानी के इस डिटेल्ड रिस्पॉन्स से काफी इंप्रेस्ड है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों वॉक करते हुए एक दूसरे से न्यू ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और जब फाइनली वो मोड़ आया जहाँ से इन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के बाद अपने अपने घर की तरफ निकल गए। और वहीं तानी सोच रहा है कि डेट करना और एक दूसरे को जानना सच में काफी अच्छा है। और उसने मनी मन सुजुकी से ये भी कहा कि सच्चाई यही है कि अब मैं तुमसे पहले से भी कई ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। एंड इसके बाद जब तानी घर पहुंचा और उसके पेरेंट्स ने बताया कि तुम्हारे कजन और अंकल आंटी इस न्यू ईयर पे नहीं आ पाएंगे, ये सुनकर तानी थोड़ा तो मायूस है, बट फिर भी डिनर के टाइम उसने अपने पेरेंट्स को बताया मैं अब किसी को डेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं कल उसे घर पर बुला सकता हूँ। और ये सुनते ही तानी की ग्रैंड माँ ने उसे इस चीज के लिए तुरंत परमिशन दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब तानी ने कॉल करके सुजुकी को कल घर पर आने के लिए इन्वाइट किया, सुजुकी जानना चाह रही है कि भले ही तुम्हारे कजन और तुम्हारे अंकल आंट कल नहीं आ रहे हैं, बट तुम्हारे पेरेंट्स तो घर पर रहेंगे। जिसका तानी ने जवाब दिया कि हाँ, और शायद मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये सुनकर सुजुकी मानो ब्लैंक हो गई और होश में आते ही उसका फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वो यही सोच रही है मुझे लगा था कि तानी के पेरेंट्स को हमारे बारे में नहीं पता, तो क्या तानी ने हर एक चीज अपने पेरेंट्स को बता दिया है। लेकिन वहीं तानी के घर पर तानी की मॉम से जानना चाह रही हैं कि जो की चेन, पेन केस, स्कार्फ और ग्लव्स तुम्हारे पास हैं वो क्या तुम्हारे रिलेशनशिप में आने के बाद से आए हैं, और क्या तुम इस रिलेशनशिप की वजह से इतने ज्यादा चेंज हुए हो। और अपनी मॉम की ये सारी क्वेश्चन सुनकर तानी उनसे ये जानना चाह रहा है कि आखिर आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। और शायद तानी ने नहीं सोचा था कि उसकी मॉम शायद उसके इस सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में काफी चीजें जानती हैं। और वहीं तानी की ग्रैंड मॉम सुजुकी से फिर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन न्यू ईयर डे का दिखाया जाता है जब सुजुकी ने तानी को मैसेज किया कि मैं जल्दी तुम्हारे घर पहुंचने वाली हूँ। ये जानकर तानी उसे रिसीव करने के लिए गया और वहीं सुजुकी को देखकर
देखकर तानी ये समझ पा रहा है कि अभी सुजुकी बहुत ज्यादा नर्वस है, इसलिए तानी उसे समझा रहा है कि तुम्हें इतना नर्वस फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम रिलैक्स कर सकती हो। और जब तानी और सुजुकी साथ में तानी के घर पर पहुंचे, तानी की ग्रैंड मॉम ने काफी जॉयफुली और हैप्पीली सुजुकी को वेलकम किया और सुजुकी भी तानी की ग्रैंड मॉम को फिर से देखकर काफी खुश है। एंड इन दोनों को ऐसे कैजुअली बातें करते हुए देखकर तानी सोच रहा है कि क्या मैं चीजें इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि सुजुकी के फेस से अब लग रहा है कि वो जरा भी नर्वस फील नहीं कर रही। और जब फाइनली सुजुकी तानी के पेरेंट्स से मिली और उसने इन दोनों को काफी फॉर्मली ग्रीट किया, अभी सुजुकी फिर से बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगी। एंड तानी के मॉम के वेलकम करने पर जब सुजुकी ने आगे पैर बढ़ाया, ठोकर लगकर वो तुरंत फ्लोर पर गिर गई। और ये देखकर तानी, उसकी ग्रैंड मॉम, साथ ही उसके पेरेंट्स पैनिक में आ गए। एंड सुजुकी ने खुद को संभालते हुए तानी के पेरेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए कुछ स्नैक्स भी दिया। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी दोनों तानी के रूम में बैठे हुए हैं और वहीं तानी की मॉम नीचे किचन में इनके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही हैं। और अभी सुजुकी डिफरेंट क्वेश्चन सोच कर परेशान हो रही है कि क्या मुझे अभी यहाँ पर बैठना चाहिए या फिर तानी की मॉम की हेल्प करनी चाहिए। एंड सुजुकी को इतना परेशान देखकर तानी भी यही सोच रहा है कि मुझे लगा था कि सुजुकी को यहाँ पर बुलाना अच्छा होगा, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था सुजुकी इस चीज को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस फील करे। एंड इसके बाद जब फाइनली डिनर करने का टाइम आया और सुजुकी तानी की फैमिली के साथ टेबल पर बैठी, आसपास के मील्स देखकर वो काफी सरप्राइज्ड है। उसका कहना है कि ये मील पूरी तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसा लग रहा है। एंड उसके ये कहने पर तानी की मॉम ने बताया कि हम ये काफी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं और हम हमेशा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और वहीं तानी की ग्रैंड मॉम को भी ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि सुजुकी को ये सारे मील्स अच्छे लगे, लेकिन वहीं सुजुकी ये सोचकर काफी पैनिक कर रही है कि क्या मैंने कुछ अजीब तो नहीं कह दिया। और सिंस तानी के पेरेंट्स हर न्यू ईयर पे श्राइन जाते हैं, इसलिए सुजुकी और तानी ने भी आज पास के श्राइन में जाने का डिसाइड किया है। एंड फाइनली जब सुजुकी और तानी श्राइन के लिए जा रहे थे और तानी ने सुजुकी से कहा कि आज मैं तुम्हें अपने घर पर इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा सकूं, तो अगर तुम इस चीज को लेकर काफी स्ट्रेस्ड फील कर रही हो तो तुम्हें खुद को फोर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तानी की ये बात सुनते ही सुजुकी रोने लगी। और कल सुजुकी के घर पर जो कुछ भी हुआ उसने तानी को बताया कि जब मैंने अपनी मॉम को बताया मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि तानी को देखकर ये तो साफ है कि उसकी फैमिली काफी प्रॉपर मैनर्ड है, इसलिए तुम्हें अपना हुलिया सुधारना होगा और साथ ही उनके लिए अच्छा गिफ्ट भी लेना होगा। और इसीलिए सुजुकी ने अपना हेयर ब्लैक डाई भी कर लिया और साथ ही उसने तानी के पेरेंट्स के लिए एक अच्छा गिफ्ट भी लिया। बट घर में एंटर करते ही जब वो नीचे गिरी, ये गिफ्ट भी थोड़ा मुड़ गया। इस चीज की वजह से सुजुकी सच में काफी स्ट्रेस्ड हो गई, क्योंकि सुजुकी ने इतना सारा मेहनत तानी के पेरेंट्स के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए किया, पर शुरुआत में ही सुजुकी के हिसाब से उसका इंप्रेशन तानी के पेरेंट्स के सामने पूरी तरह से खराब हो गया। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनने के बाद तानी ने उसे काफी अच्छे से रिलैक्स फील कराया। एंड शांत होने के बाद बातें करते हुए जब सुजुकी ने तानी से पूछा कि आखिर अचानक से तुमने मुझे आज यहाँ पर क्यों बुलाया, तानी ने बताया कि कल जब हम दोनों मिले थे मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि अगर मेरी फैमिली, मैं और तुम सभी साथ में न्यू ईयर पे रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। और ये चीज मन में आने के बाद ही मैंने तुम्हें आज न्यू ईयर पे अपने घर पर बुलाया। और ये सुनकर एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी का फेस पूरी तरह से रेड हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है मानो तानी ने उसे अभी प्रपोज किया है। एंड जब फाइनली श्राइन विजिट करने के बाद सुजुकी और तानी दोनों तानी के घर पर वापस लौटे, तानी के पेरेंट्स ने सुजुकी को काफी हार्टली वेलकम किया। और तानी की मॉम सुजुकी से जानना चाह रही है कि क्या तुम तानी के कुछ बचपन के फोटोज देखना चाहोगी। और जाहिर है सुजुकी तानी के पिक्चर्स देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन वहीं तानी के लिए ये सारे पिक्चर्स थोड़े एम्बैरेसिंग हैं। और अभी एल्बम देखते हुए तानी की मॉम सुजुकी जानना चाह रही हैं कि तुम तानी के साथ कंफर्टेबल तो हो ना, और तानी तुम्हें परेशान तो नहीं करता, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी हो तुम साफ साफ कह सकती हो। और अभी तानी की मॉम से बातें करते हुए सुजुकी थोड़ी नर्वस है, बट फिर भी उसने तानी की मॉम को बताया कि आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मेरे साइड से तानी को लेकर कोई भी कंप्लेन नहीं है। बट तानी की मॉम तानी को काफी अच्छे जानती है, इसलिए उन्हें इतना तो पता है कि तानी चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा। और वहीं सिंस तानी अपने ये सारे एल्बम्स के फोटो बिल्कुल नहीं देखना चाहता, इसलिए वो साइड के टेबल पर बैठ गया और इस टेबल पर तानी की मॉम और सुजुकी दोनों साथ में तानी के बचपन के फोटो देख रही हैं, जहां सुजुकी को तानी इन पिक्चर्स में सच में काफी क्यूट लग रहा है। एंड फाइनली सुजुकी के यहाँ से वापस जाने से पहले तानी की मॉम ने उससे समझाया कि तुम्हें फॉर्मल बिहेव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अगली बार से तुम्हें गिफ्ट लाने की भी जरूरत नहीं है और तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ आ सकती हो। और साथ ही तानी की मॉम ने सुजुकी को ये भी बताया कि तानी ने मुझे फील्ड ट्रिप की कुछ पिक्चर्स दिखाई थी एंड उससे मुझे ये तो समझ आ गया कि पिक्चर के कंपैरिजन रियल लाइफ में हमारी स्माइल काफी प्रीटी है। और ये सुनकर सुजुकी थोड़ी शाई फील कर रही है और घर वापस जाते हुए वो इसी चीज को लेकर तानी से लड़ भी रही है कि आखिर तुमने अपने पेरेंट्स को मेरी अच्छी पिक्चर क्यों नहीं दिखाई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन आजुमा के पार्ट टाइम जॉब का दिखाया जाता है और सिंस आजुमा का भी शिफ्ट खत्म हो चुका है और उसने अपने बॉस से बातें करते हुए कहा काश मैं जल्द से जल्द 18 हो जाऊं ताकि मैं नाइट शिफ्ट भी कर सकूं। और ये सुनकर आजुमा के बॉस जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने नहीं जाना है, जिसका आजुमा ने जवाब दिया सिंस हमारी एक फ्रेंड अपनी ग्रैंड मॉम के घर गई है इसलिए हमने हॉलिडे के लास्ट डे पर श्राइन जाने का डिसाइड किया है। एंड आजुमा की ये सारी बातें सुनकर उसके बॉस समझा रहे हैं कि हाई स्कूल पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें एक एक पल अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से एंजॉय
एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन फाइनली इनके लास्ट ब्रेक डे का दिखाया जाता है, जिस दिन इन्होंने साथ में श्राइन जाने का प्लान किया था। और श्राइन के लिए जाते हुए सभी बहुत ज्यादा खुश हैं और इन्हें लग रहा है मानो ये कोई फील्ड ट्रिप है। और जब फाइनली ये सभी श्राइन के पास पहुंचे, ये श्राइन काफी ऊपर है और इन्हें श्राइन तक पहुंचने के लिए काफी ढेर सारी सीढ़ियां भी चढ़नी है। बट काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद सभी फाइनली श्राइन पहुंच ही गए और सबने अपना अपना प्रेयर किया। और यामादा को गुड लक चार्म लेते हुए देखकर सुजुकी उसे टीच कर रही है, आखिर यामादा तुम कब से इन सब चीजों पे विश्वास करने लगे। एंड सुजुकी की ये बात सुनकर यामादा काफी साई फील कर रहा है और उसने जवाब दिया कि मैं हमेशा से इन सब चीजों पे विश्वास करता था, इसलिए तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो। क्योंकि सुजुकी की बातों से यही लग रहा है कि वो कहना चाह रही है कि निशी के यामादा के लाइफ में आने के बाद से ही वो इन सब चीजों पे ट्रस्ट करने लगा है। और आज श्राइन पर सब ने काफी एंजॉय किया और सभी आज एक दूसरे के साथ में होने की वजह से काफी खुश भी हैं और साथ ही सबने एक दूसरे को टीज भी किया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है और आज बाहर का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है मानो बारिश होने वाली है। और सुबह ही तानी की ग्रैंड मॉम ने उसे अम्ब्रेला दिया था और ये चीज सुजुकी के लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि न्यूज में रेनफॉल या फिर स्नोफॉल के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई थी। और अभी सुजुकी और तानी इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने नीचे नोटिस किया तायरा पहले ही क्लास खत्म होने के बाद घर के लिए निकल गया है। और सिंस आज तायरा का पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसलिए शायद वो सीधे अपने घर ही जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पता नहीं क्यों लेकिन आज तायरा को पूरे टाइम पिछले साल की कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक आ रही हैं। और अभी तायरा भी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट होने लगी। और सिंस तायरा ने आज अम्ब्रेला नहीं लाया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था कि तभी यहाँ पर आजुमा आ गई। एंड आजुमा के पूछने पर जब तायरा ने उसे बताया कि मेरे पास कोई भी अम्ब्रेला नहीं है, आजुमा ने उसे अपना अम्ब्रेला देते हुए कहा कि मेरा रेनकोट वाटरप्रूफ है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद भी आजुमा यहाँ से जा ही रही थी कि तभी तायरा ने उसे रोक लिया। और ये देखकर आजुमा तायरा से जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और अभी तुम कहना क्या चाह रहे हो। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आजुमा और तायरा दोनों सेम अम्ब्रेला में साथ में घर जा रहे हैं। और तायरा के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। और सिंस आजुमा बिल्कुल नहीं चाहती कि तायरा की तबीयत खराब हो, इसलिए तायरा ने कहा तो कम से कम मुझे अम्ब्रेला होल्ड करने दो। लेकिन इस चीज से भी आजुमा ने तुरंत मना कर दिया। और अब ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी इतनी तेज आंधी आई कि ये अम्ब्रेला भी मुड़ गया। जिसके बाद दोनों दौड़ते हुए मेट्रो में आए और बातें करते हुए आजुमा ने तायरा को सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम अपना हेयर डार्क डाई करते हो और नेक्स्ट टाइम थोड़ा वेट लुक ट्राई करना। लेकिन हमेशा की तरफ फिर से तायरा ने ये करने से साफ मना कर दिया। और सिर्फ ज्यादा थकने की वजह से आजुमा को भी नींद आ रही है, इसलिए उसने नींद में कहा कि तायरा मैं हमेशा तुम्हें चीयर करने की कोशिश करती हूँ बट तुम हमेशा मुझे दूर कर देते हो। और ये कहते हुए आजुमा वहीं सो गई और वहीं तायरा पास्ट के हर एक मेमोरीज के बारे में सोच रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है। और जब सुजुकी ने तानी से पूछा कि आज तुम्हारी लाइब्रेरी ड्यूटी है ना, ये सुनकर तानी को ये तो समझ आ रहा है कि सुजुकी कुछ तो अजीब प्लान कर रही है। और हालांकि तानी कितनी भी कोशिश कर ले उसे कभी भी समझ नहीं आता सुजुकी का आखिर प्लान क्या है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल खत्म होने के बाद तानी और निशी के लाइब्रेरी ड्यूटी का दिखाया जाता है। और हालांकि अभी भी निशी तानी से काफी कम बातें करती है, बट यामादा के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से निशी को अब लग रहा है मानो वो तानी को पहले से ज्यादा अच्छे जान रही है। और वहीं दूसरी तरफ सुजुकी जबरदस्ती यामादा को लाइब्रेरी में लाने की कोशिश कर रही है और उसका कहना है कि चलो हम दोनों साथ में लाइब्रेरी चलते हैं और वहाँ बुक पढ़ने में सच में हम दोनों को काफी मजा आएगा। और हालांकि यामादा को लाइब्रेरी जाने से प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी सुजुकी के बिहेवियर को देखकर उसे ये तो समझ आ रहा है कि सुजुकी पक्का कुछ तो अजीब प्लान कर रही है, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही है। एंड जब फाइनली सुजुकी और यामादा ने लाइब्रेरी में एंटर किया, तानी और निशी इन दोनों को साथ में देखकर थोड़े सरप्राइज्ड हैं। और सिंस आज लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, इसलिए इन्हें धीमे धीमे बातें करने की भी जरूरत नहीं है। और वहीं जब सुजुकी बुक लेने का बहाना बनाते हुए यहाँ से चली गई, यामादा सोच रहा है कि आज सुजुकी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। एंड जब फाइनली यामादा और निशी की नजरें मिली, निशी किसी और के सामने यामादा से बात करने में काफी एंक्सियस और साई फील कर रही है। एंड इसलिए एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये फीलिंग कैसी है और क्या अगर बाकी लोगों को भी पता चलेगा मैं और यामादा साथ में कितना टाइम स्पेंड करते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो यामादा को लगेगा कि मैं काफी अजीब हूँ। लेकिन वहीं निशी का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर तानी को ये तो समझ आ रहा है कि यामादा और निशी काफी क्लोज हैं, इसलिए वो सोच रहा है कि आखिर ये दोनों कब से इतने क्लोज हुए। और वहीं निशी के लिए ये सब चीजें हैंडल कर पाना काफी टफ हो रहा है, इसलिए वो भी रिटर्न किए हुए बुक को ऑर्गेनाइज करने के बहाने यहाँ से चली गई। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यामादा और तानी है। और वहीं थोड़ी देर सोचने के बाद और हर एक चीज एनालाइज करने के बाद तानी को ये तो समझ आ गया कि सुजुकी का मेन प्लान लाइब्रेरी में यामादा को लाना था ताकि वो निशी के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। एंड इसके थोड़ी देर बाद जब तानी लाइब्रेरी में बुक अरेंज कर रहा था, सुजुकी उसके पास हेल्प करने के लिए आई और उसका कहना है कि आज मैं लाइब्रेरी इसलिए आई क्योंकि मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। और ये सुनकर जब तानी ने कहा मुझे क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सुनकर सुजुकी का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो चुका है और उसका कहना है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो। हालांकि ये भी सच है कि मेरे यहाँ पर आने का एक और रीजन था। और वहीं दूसरी तरफ निशी और यामादा भी काफी कैजुअली बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद
में नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ निशी और होंडा बातें कर रहे हैं और होंडा निशी जानना चाह रही है तुम्हारा और यामादा का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। एंड ये सुनकर निशी थोड़ी सरप्राइज होने के साथ साथ काफी एम्बेरस भी फील कर रही है और उसका कहना है कि मेरे और यामादा के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप है। लेकिन वहीं होंडा ने निशी को याद दिलाया कि तुम दोनों कई बार साथ में बाहर घूमने गए हो और फील्ड ट्रिप पर भी वो तुम्हें ढूंढ रहा था, तो क्या सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स होने से प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही क्या तुम अपने फ्रेंडशिप को आगे नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना नहीं चाहती। जिसका निशी ने जवाब दिया कि नहीं, और अब तक हम दोनों ने जैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है शायद मेरे लिए उतना काफी है। एंड निशी की ये सारी बातें सुनकर होंडा को अब उसकी चिंता हो रही है और उसके मन में चल रहा है कि मुझे निशी और यामादा के रिलेशनशिप के बीच में आने का हक तो नहीं है और उन्हें चीजों को अपने हिसाब से ले जाने का पूरा हक है। बट ये सारी चीजें मन में आने के बावजूद भी होंडा ने काफी लो वॉइस में निशी से कहा कि जल्दी करो और तुम दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दो। और ये सुनकर निशी का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसने घबराते हुए होंडा से कहा कि शायद मुझे नहीं पता और जिस तरह से अभी मैं और यामादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। एंड डेटिंग और बाकी सब चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। एंड होंडा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये सब चीजें कहते हुए निशी इतना क्यों साई फील कर रही है। एंड होंडा ने निशी से माफी मांगते हुए कहा कि शायद तुम्हें ये नहीं पता पर जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। और ये सुनकर निशी पूरी तरह से घबरा गई क्योंकि जब निशी और होंडा पहली बार मिली थी होंडा ने निशी की कुछ चीजों में हेल्प की थी और सिंस होंडा को बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उससे फ्रेंडली हो और बार बार चीजें पूछे, इसलिए होंडा को लग रहा था कि उसकी और निशी की बिल्कुल नहीं बनने वाली है। बट फिर भी होंडा को पता ही नहीं चला कि कब निशी और वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन गई और होंडा आज खुश है कि निशी उसकी एक अच्छी फ्रेंड है। और सिंस निशी एक काफी अच्छी इंसान है और उसने कभी भी होंडा को रिजेक्ट नहीं किया है, इसलिए होंडा भी निशी की जितनी हेल्प हो सके उतना करना चाहती है। जिसके बाद होंडा ने फाइनली निशी से पूछा कि आखिर तुम यामादा के साथ अपनी लाइफ कैसे देखती हो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो या सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड बनकर रहना चाहती हो। एंड होंडा की ये क्वेश्चन सुनकर निशी अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है एंड उसका फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पहले से काफी ज्यादा रेड हो चुका है। बट फिर भी उसने होंडा को अपनी फीलिंग्स बताई कि शायद मैं यामादा को लाइक करती हूँ बट मैं खुद को एज अ किसी की गर्लफ्रेंड कभी भी इमेजिन नहीं कर पाती। एंड निशी की ये सारी बातें सुनने के बाद होंडा ने उसे कहा कि इमेजिन करो तुम और यामादा हमेशा फ्रेंड्स रहते हो और यामादा को किसी से प्यार हो जाए तो क्या तुम यामादा को बिना किसी रिग्रेट के सपोर्ट कर पाओगी। जिसका निशी ने काफी लो वॉइस में जवाब दिया कि मैं यामादा की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा कुछ फील करूंगी। एंड निशी की ये सारी बातें सुनने के बाद होंडा ने उसे बताया कि यामादा को चॉकलेट्स पसंद है इसलिए तुम वैलेंटाइन डे पे उसे कोई स्पेशल चॉकलेट दे सकती हो। लेकिन वही निशी के हिसाब से उसके लिए ऐसा कुछ कर पाना सच में काफी टफ है क्योंकि वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट देना रोमांस टाइप का साउंड करता है। और अभी होंडा को निशी और यामादा के रिलेशनशिप के बारे में सोचकर ही पता नहीं क्यों काफी अच्छा लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यामादा इसी बारे में सोच रहा है कि वो बार बार कोशिश करता है कि निशी के साथ टाइम स्पेंड करे और बाहर जाने के लिए उससे पूछे, और जब भी वो निशी के करीब जाता है और निशी का फेस देखता है उसे इस चीज से इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो हमेशा अपने मेन गोल के बारे में ही भूल जाता है। एंड घर पर इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए यामादा ने निशी को कॉल किया और उसे अभी मिलने के लिए इनवाइट किया। और ये सुनकर निशी तुरंत घबरा गई क्योंकि अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और निशी ने डिनर कर लिया है और अभी उसने पजामा पहना है, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इस हालत में वो यामादा से कैसे मिलेगी। इसलिए उसने घबराते हुए यामादा से कहा मुझे माफ करना पर शायद आज मिलना पॉसिबल नहीं होगा। और सिंस यामादा के लिए भी निशी को इनवाइट करना इतना इजी नहीं था इसलिए रिजेक्ट होने के बाद वो काफी एम्बैरेस्ड और साई फील कर रहा है और अभी वो काफी घबराया हुआ भी है। और अभी यामादा इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे निशी का मैसेज रिसीव हुआ एंड निशी ने उसे मैसेज किया है कि हम किसी और दिन मिल सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब निशी ने फोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सोचा, उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यामादा अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझसे कन्फेस करने वाला था। और ये सोचकर निशी को लग रहा है कि कहीं मैंने यामादा को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। और जहाँ निशी सोच रही है कि वैलेंटाइन डे पे जो मेरा प्लान है वो एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि तब तक कहीं यामादा मुझे पसंद करना न बंद कर दे। और वहीं दूसरी तरफ यामादा भी पूरी तरह से रेडी है कि वो एक परफेक्ट प्लान के साथ निशी से मिलने जाएगा और उसके सामने अपनी फीलिंग्स रखेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यामादा और निशी दोनों साथ में कैफे आए हैं और सिंस निशी ने अभी ये एक्सेप्ट कर लिया है वो यामादा की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, इसलिए अब यामादा करीब होने की वजह से पहले से वो और ज्यादा एम्बैरेस्ड और साई फील कर रही है और वो अभी यही कोशिश कर रही है कि कहीं वो अभी किसी जान पहचान वाले से टकरा न जाए। एंड जब फाइनली कैफे में पहुंचने के बाद निशी केक खा रही थी, यामादा उसे देखकर सोच रहा है कि आज आखिर निशी इतनी क्यूट क्यों लग रही है। और यामादा चाह रहा है कि वो निशी को हमेशा ऐसे ही खाते हुए देखे और वहीं यामादा को ऐसे घूरते हुए देखकर निशी के मन में चल रहा है कि कहीं यामादा ये तो नहीं सोच रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी भुक्खड़ हूँ। एंड इसके बाद दोनों मॉल में शॉपिंग करने भी गए और बातें करते हुए यामादा निशी से उसके फैशन के बारे में भी जानना चाह रहा है। एंड आगे बढ़ते हुए जहाँ यामादा लोकेशन और बाकी सब चीजें चेक कर रहा है वहीं निशी के मन में चल रहा है कि हालांकि अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे और यामादा के बारे में क्या सोचते हैं और मैं अपने इस प्रेशियस रिलेशनशिप को बिल्कुल खोना नहीं चाहती। और हालांकि निशी को यामादा के फीलिंग और एक्शन को लेकर जरा भी डाउट नहीं है बट फिर भी अभी तक निशी यामादा की फीलिंग्स के बारे में पूरी तरह से गारंटीड नहीं है, इसलिए उसे मानो किसी तरह का एक प्रूफ
प्रूफ चाहिए। और अभी ये सब चीजें सोचते हुए जैसे निसी की नजर शॉप में रखे हुए वैलेंटाइन डे गिफ्ट पर पड़ी, उसके मन में फिर से यही चीज चलने लगी, मुझे जल्द से जल्द यामादा को अपने फीलिंग्स के बारे में बताना होगा। और अभी जैसे यामादा निसी को एक नए लोकेशन के बारे में बताने के लिए पीछे मुड़ा, निसी ने अचानक से उससे कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये चीज यामादा के लिए भी सरप्राइजिंग है, इसलिए वो पूरी तरह से मानो यही फ्रीज हो चुका है। और वहीं हालांकि निसी ने अपने दिल की बात यामादा से कह दिया, बट वो ये कहने के बाद इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड और साई फील कर रही है कि वो तुरंत यामादा से दूर भागने की कोशिश करने लगी। और जैसे ही यामादा ने निसी को रोका, आसपास के लोग इन्हें देख कर सोच रहे हैं कि क्या ये लड़का इस लड़की को परेशान कर रहा है। और जब ये चीज यामादा और निसी ने नोटिस किया, वो दोनों जल्दी से एक खाली जगह पर आ गए जहाँ कोई भी इन्हें देखकर कुछ अजीब नहीं सोचेगा। और वहीं अभी इन दोनों के लिए चीजें काफी ऑकवर्ड हो चुकी हैं और साथ ही दोनों अभी पूरी तरह से शांत हैं। और वहीं अभी यामादा सोच रहा है कि मुझे सबसे पहले निसी से अपने दिल की बात कहना चाहिए था, बट मैं अपने थॉट्स में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं निसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया। और वहीं यामादा का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर निसी सोच रही है कि अभी यामादा क्या सोच रहा है। और साथ ही निसी डिफरेंट चीजों के बारे में भी सोच रही है, लाइक कि क्या मुझे अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए थी और क्या ये चीज कहने का आज सही टाइम था या फिर नहीं। और भले ही अभी यामादा ने निसी का हाथ पकड़ा हुआ है, बट फिर भी निसी अभी काफी ऑकवर्ड फील कर रही है। एंड इतना ओवर थिंकिंग करने की वजह से निसी के लिए नॉर्मली बिहेव कर पाना काफी टफ हो रहा है। और अभी निसी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी यामादा ने भी निसी से कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और साथ ही यामादा ने निसी को ये भी क्लियर किया कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुमसे पहले मैंने तुम्हें पसंद करना स्टार्ट किया था, और हालांकि तुमने मुझसे पहले फीलिंग्स कन्फेस कर दिया, बट अभी मैं अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने प्रॉपर्ली कन्फेस करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद यामादा ने निसी को प्रपोज करने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, इनके पीछे एक ट्रक हॉर्न बजाते हुए आ गया, जिसकी वजह से यामादा अपनी बात क्लियरली नहीं कह पाया। एंड ये मोमेंट इतना फनी हो गया, निसी भी वहीं हंसने लगी, जो कि जाहिर है यामादा के लिए काफी एम्बैरेसिंग हो गया। और वो निसी से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम क्यों हंस रही हो। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बाहर का नजारा देखते हुए यामादा ने आज के अपने प्लान के बारे में निसी को हर एक चीज बताया कि मैं एक शांत जगह ढूंढ रहा था और मैं सच में अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने कन्फेस करने वाला था। एंड निसी के लिए यामादा का ये सारा प्लान काफी सरप्राइजिंग है। एंड उसके इन सारे प्लान के बारे में सोचकर निसी काफी साई भी फील कर रही है। और साथ ही उसने यामादा को अपना प्लान करने के लिए थैंक यू भी कहा, और उसके लिए ये चीज यकीन कर पाना काफी टफ भी हो रहा है। और वो इस चीज से काफी खुश भी है, यामादा ने उसके लिए इतना कुछ प्लान किया था। और वहीं इन सब चीजों के बारे में बातें करते हुए जब यामादा ने काफी फॉर्मली निसी से कहा कि ठीक है तो चलो अब से एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं, ये सुनकर निशी भी काफी खुश है और वो अभी यामादा को ऐसे फॉर्मली बातें करने के लिए टीज भी कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन वैलेंटाइन डे का दिखाया जाता है और आज सुजुकी ने अपने सभी फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट लाया है। और हर एक वैलेंटाइन डे की तरह आज सभी लड़कियों ने लड़कों को वैलेंटाइन डे चॉकलेट दिया, और जहाँ मेनली सभी लड़कियां लंच टाइम में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, वहीं निशी ने यामादा को तब चॉकलेट देने का डिसाइड किया है जब ये दोनों अकेले रहे। एंड स्कूल खत्म होने के बाद जब आजुमा और तायरा दोनों हमेशा की तरह साथ में मेट्रो से घर जा रहे थे, आजुमा ने तायरा को बताया कि मैं ये तो भूल ही गई थी कि आज वैलेंटाइन डे था, इसलिए मैं किसी को चॉकलेट नहीं दे पाई। बट आजुमा के पास कुछ च्युइंगम्स हैं। जिसके बाद आजुमा ने तायरा के साथ ये च्युइंगम शेयर करते हुए उसे वैलेंटाइन डे विश किया, और साथ ही उसे टीच करते हुए ये भी कहा कि व्हाइट डे के दिन तुम मुझे क्या देने वाले हो, मुझे उस चीज का इंतजार रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ क्लास से सबके जाने के बाद निशी ने फाइनली यामादा को वैलेंटाइन डे चॉकलेट दिया, और ये चॉकलेट रिसीव करके यामादा सच में बहुत ज्यादा खुश है। और बातें करते हुए उसने निशी से पूछा कि क्या मैं सबको बता सकता हूँ कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर निशी को रियलाइज हुआ कि अभी तक हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में यामादा अपने फ्रेंड से छुपा रहा था। हालांकि निशी ने होंडा को ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। एंड ये जानकर यामादा अब रिलैक्स्ड है कि वो अपने फ्रेंड्स को इस रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है, क्योंकि वैसे भी यामादा चीजें छुपाने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वहीं आजकल सुजुकी का फेस एक्सप्रेशन और उसका बिहेवियर देखकर यामादा को ये तो समझ आ गया है कि सुजुकी को पता है कि यामादा निशी को डेट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क में सुजुकी ने भी तानी को उसका वैलेंटाइन डे चॉकलेट दिया, और इस चॉकलेट का डिजाइन देखकर तानी सुजुकी से जानना चाह रहा है कि क्या ये चॉकलेट्स खाने लायक हैं। एंड ये सुनकर सुजुकी थोड़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, क्योंकि उसने खुद इन चॉकलेट्स पर अपने हाथों से ये डिजाइन बनाया है। और जब ये चीज तानी को पता चला, वो ये कुकी खाते हुए सच में काफी खुश है, और उसने सुजुकी को इन कुकीज के लिए थैंक यू भी कहा। एंड ये सुनकर सुजुकी भी काफी खुश है। और वहीं तायरा के मन में अभी भी यही चल रहा है कि क्या व्हाइट डे पर एक च्युइंगम के बदले मुझे आजुमा को कुछ गिफ्ट देना होगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है, और जब फाइनली यामादा ने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि वो और निशी अपडेट कर रहे हैं, ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। और सारी लड़कियां यामादा से उसके इस लव स्टोरी के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ रही हैं। एंड इसके बाद फाइनली स्कूल खत्म होने के बाद जब तायरा, तानी और यामादा तीनों साथ में स्कूल के बाहर जा रहे थे, और अभी यामादा काफी खुश है, लेकिन वहीं तायरा के मन में चल रहा है कि मुझे लगा था कि शायद यामादा के इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलने के बाद मुझे काफी अजीब लगेगा, लेकिन मैं यामादा के लिए काफी खुश हूँ। एंड फाइनली यामादा को कांग्रेचुलेशन कहने के बाद तायरा उससे ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर वो लड़की दिखती कैसी है, जिसके बाद
जब यामादा ने तायरा को निशी की पिक्चर्स दिखाई, ये पिक्चर देखते ही तायरा को याद आया कि ये लड़की तानी के साथ लाइब्रेरी में काम करती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तायरा के साथ घर वापस जाते हुए आजुमा ने उससे अचानक से पूछा कि तायरा तुम कभी हंसते नहीं हो क्या? और ऐसा नहीं है कि आजुमा के मन में एक क्वेश्चन अचानक से आ गया, बल्कि वो काफी लंबे टाइम से इस बारे में सोच रही थी। और अभी आजुमा ये सब चीजें कह रही थी तभी तायरा ने उससे पूछा कि क्या अगर मैं जोर से हंसूंगा ये चीज अजीब नहीं लगेगा? क्योंकि मेरी हंसी शायद थोड़ी अजीब है। लेकिन वही ये सुनकर आजुमा जानना चाह रही है कि सिंस अभी तक तुमने किसी के सामने हंसा ही नहीं है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी हंसी अजीब है? जिसका तायरा ने जवाब दिया कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था मेरी क्लास की कुछ लड़कियों ने मुझसे ये चीज कहा था और उसके बाद से ही मैं अपनी हंसी छुपाने लगा। तायरा की ये बात सुनकर आजुमा काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि तायरा ने कभी भी इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था और वो हमेशा से ही अपने दिल में ये बातें छुपा कर रख रहा था। एंड तायरा के बारे में ये चीज जानकर अब आजुमा को उसकी काफी चिंता हो रही है। उसका कहना है कि तायरा जब भी लोग तुम्हारे सामने हंसते होंगे या फिर तुम्हें हंसाते होंगे तब तुम्हारा बैड मेमोरी तुम्हारे सामने आता होगा, है ना? तो क्या इस चीज से तुम्हें दर्द नहीं होता? जिसका तायरा ने जवाब दिया कि मानो अब ये मेरी आदत बन चुकी है। और भले ही तायरा ने अपने इस पास्ट ट्रॉमा के बारे में आजुमा को बताया बट फिर से हमेशा की तरह वो ओवरथिंक करने लगा कि आखिर मैंने ये सारी बातें आजुमा से शेयर क्यों ही की। और अभी तायरा इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी आजुमा ने उससे अचानक से कहा कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी हंसी खराब है? हंसी तो हंसी है, हंसी एक अच्छी चीज है। और अचानक से आजुमा की ये बात सुनकर तायरा थोड़ा पैनिक में आ गया और साथ ही वो इस बारे में बात करने में काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। और वहीं आजुमा को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी ने तायरा की हंसी के बारे में ऐसा कुछ कहा था। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी किसी इमरजेंसी की वजह से ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक प्रेस हो चुका है और अभी किसी को भी नहीं पता कि ट्रेन आगे कब तक बढ़ेगी। तो अब आजुमा और तायरा के पास बातें करने के लिए काफी टाइम है। और फिर से अचानक से आजुमा ने तायरा से पूछा कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और भी कंप्लेन है? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। बट इन सब चीजों के बारे में आजुमा से ऐसे बात करने में तायरा काफी एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, साथ ही इन सब चीजों की वजह से काफी एम्बैरेस्ड भी है। बट जो भी हो आजुमा ने तायरा को ये यकीन दिलाया कि अगर तुम्हारे दिल में कोई भी चीज है या फिर किसी बारे में तुम मुझसे बात करना चाहते हो तुम कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। और जहाँ अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने तक आजुमा थोड़ा सोना चाहती है, वहीं तायरा अभी अपने पास्ट के बारे में हर एक चीज सोच रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मार्च एंड होने से पहले का दिखाया जाता है और सिंस ये ईयर खत्म होने के बाद सबका क्लास भी चेंज हो जाएगा, इस चीज की वजह से सुजुकी काफी सैड भी है और उसे काफी लोनली भी फील हो रहा है। एंड इसके बाद अगले सीन में तायरा और सुजुकी बेंच पर बैठकर बातें कर रहे हैं और आज तानी सुजुकी का व्हाइट डे गिफ्ट भी लाया है। और जब सुजुकी ने ये गिफ्ट ओपन किया इसमें एक स्पेशल व्हाइट डे हार्ड कैंडी है जो कि स्पेशली कपल्स के लिए आते हैं। इस चीज की वजह से सुजुकी तानी को टीज भी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क के बेंच पर बैठकर अभी निशी कुछ सोच ही रही थी कि तभी पीछे से अचानक से यामादा आ गया और उसे इतना अचानक से देखकर निशी घबरा गई। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद यामादा ने निशी को उसका व्हाइट डे रिटर्न गिफ्ट भी दिया और ये गिफ्ट रिसीव करते हुए निशी का फेस इन्वेस्टमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हर रोज की तरह आजुमा और तायरा भी साथ में घर जा रहे हैं और बाकी सबकी ही तरह व्हाइट डे रिटर्न चॉकलेट दिया। और हालांकि आजुमा इन चॉकलेट्स को लेने में थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि उसने तायरा को वैलेंटाइन डे पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल च्युइंगम दिया था। बट तायरा के लिए ये रिटर्न गिफ्ट से भी ज्यादा अपनी फीलिंग्स को समझने का मौका है। एंड इन सब के लिए आने वाला स्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेदर नहीं बल्कि इनके लिए चेंज इन फीलिंग, इमोशन और एक दूसरे को समझने का मौका है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन इनके सेशन के लास्ट डे का दिखाया जाता है और सिंस आज लास्ट डे है इसलिए सभी आज थोड़े इमोशनल भी हैं। एंड लास्ट डे होने की वजह से सबने एक दूसरे के साथ पिक्स भी क्लिक की। एंड फाइनली आज स्कूल से घर जाते हुए सिंस आजुमा बिल्कुल नहीं चाहती आज का दिन इतनी जल्दी खत्म हो इसलिए उसने तायरा को अपने साथ कुछ खाने के लिए इनवाइट किया। और हालांकि तायरा ने आजुमा के साथ बाहर आने के लिए हाँ कह दिया बट फिर भी वो इस बारे में थोड़ा ओवरथिंक कर रहा है। और थोड़ी देर ऐसे टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली इनका अपने अपने घर की तरफ जाने का टाइम आ गया। एंड अलग होने से पहले आजुमा ने तायरा से कहा तुम टच में रहना और कभी कभार कॉल करते रहना। और ये कहने के बाद आजुमा यहाँ से जाने लगी बट साथ ही उसके मन में चल रहा है कि आखिर ये फीलिंग है क्या, क्योंकि तायरा से इस तरह से अलग होने की वजह से आजुमा काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है और उसे काफी लोनली भी फील हो रहा है। इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके दिल में अभी ये किस तरह की फीलिंग है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन 30 मार्च का दिखाया जाता है और आज सुजुकी का बर्थडे है इसलिए तानी ने उसे रात के 12 बजते ही बर्थडे विश किया। जाहिर है कि तानी के इस कॉल की वजह से सुजुकी बहुत ज्यादा खुश है। और अभी ये दोनों कल के प्लान के बारे में बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से सुजुकी के डैड उसके रूम में आ गए, जिसके बाद घबराते हुए सुजुकी ने तुरंत कॉल कट कर दिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है और सुजुकी और तानी आज कैजुअली घूमने आए हैं। और जब सुजुकी ने तानी से अपने लास्ट ईयर बर्थडे के बारे में बात किया उसे लग रहा है कि कहीं मेरे बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तानी से कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और ये सब सोचते हुए जब सुजुकी ने नोटिस किया कि तानी आज अपने साथ एक बड़ा सा बैग लाया है, वो ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि इस बैग में आखिर है क्या। और अभी सुजुकी ये सब सोच रही थी कि तभी तानी ने अपने बैग से एक पेपर निकाला एंड पेड़ के पास बैठकर ये दोनों नॉर्मली खाना खाते हुए बातें कर रहे हैं। और अभी तानी के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए सुजुकी इतनी ज्यादा खुश है, वो चाहती है कि ये टाइम कभी भी खत्म ही ना हो। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद रेस्टोरेंट में जाकर इन दोनों ने साथ में केक भी खाया। एंड केक खाने के बाद
बाद तानी ने फाइनली सुजुकी को उसका बर्थडे प्रेजेंट दिया। और जब सुजुकी ने ये गिफ्ट ओपन किया, इसमें एक क्यूट सा कॉफी मग है और ये गिफ्ट रिसीव करके सुजुकी बहुत ज्यादा खुश है। और बस गिफ्ट की वजह से नहीं, बल्कि सुजुकी आज तानी के साथ टाइम स्पेंड करके भी काफी खुश है। केक वगैरह खाने के बाद वॉक करते हुए सुजुकी इसी बारे में सोच रही है कि जल्दी हमारा क्लास चेंज होगा, तो ये भी हो सकता है कि हम दोनों का क्लास चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो हम दोनों पहले कंपेरिजन हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे। और अभी सुजुकी इस बारे में सोच रही थी, तभी तानी ने उसे कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा की तरह एक साथ टाइम स्पेंड कर पाए या न कर पाए, बट मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये सुनकर सुजुकी बहुत ज्यादा खुश है और वो काफी साई भी फील कर रही है। बट फिर भी उसने भी तानी से ये सेम चीज कहा। और हालांकि तानी ऐसे बिहेव कर रहा है मानो उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उसे भी सुजुकी से अलग होने का डर है। और वहीं दूसरी तरफ निशी और यामादा आज अपने पहले स्प्रिंग ब्रेक पर भी होमवर्क कर रहे हैं, जिस चीज से यामादा बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपना होमवर्क ब्रेक के लास्ट डे पर ही कंप्लीट करता है। वहीं निशी इन सब चीजों को लेकर काफी सीरियस है और उसका कहना है कि पहले हमें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद हम काफी फ्रीली टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और ये सुनकर यामादा ने भी कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो होमवर्क फिनिश करने के बाद हम दोनों साथ में एक रियल डेट की तरह टाइम स्पेंड करेंगे। और डेट वर्ड सुनकर निशी हमेशा की तरह काफी साई और एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और थोड़ी देर बातें करने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया है कि ये दोनों एक्वेरियम जाएंगे, जिसके बाद हमें अगला सीन एक्वेरियम का ही दिखाया जाता है। और यहाँ आकर निशी बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही अभी उसे यामादा के साथ टाइम स्पेंड करने में भी काफी अच्छा लग रहा है। और सिंस एक्वेरियम आने का प्लान निशी का था, इसलिए उसे अभी काफी स्ट्रेस हो रहा है कि आखिर उसे यामादा के साथ यहाँ पर टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए। और हालांकि निशी अभी फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है, बट फिर भी वो अभी हर एक चीज लीड करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बट भले जो भी हो, निशी और यामादा दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर काफी खुश हैं। और दोनों ने डिफरेंट राइड एंजॉय किया, डॉल्फिन शो देखा और साथ में खाना भी खाया। और हालांकि निशी के लिए आज भी यामादा का फर्स्ट नेम लेना काफी टफ हो रहा है, बट फिर भी घर जाते हुए यामादा और निशी ने डिसाइड किया अब ये दोनों एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्प्रिंग ब्रेक के लास्ट डे का दिखाया जाता है। और सिंस आज तारा और यामादा दोनों फ्री थे, इसलिए दोनों कैरियोके गए और अभी दोनों कैफे में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। जिसके बाद इनके बुलाने पर आजुमा भी यहाँ पर आई है और वहीं बातें करते हुए आजुमा तारा के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है। और वो सोच रही है अगर मैं पुराने टाइम के जैसी ही रहती तो मैं एक पल में ही डिसाइड कर लेती कि मुझे तारा के साथ रहना है या फिर नहीं, या फिर मुझे उसे लेकर क्या फीलिंग है। बट अब चीजें मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो रही हैं एंड मेरे दिल में क्या है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड फाइनली यामादा के यहाँ से जाने के बाद अभी तारा और आजुमा साथ में घर के लिए जा रहे हैं। एंड बार बार तारा के बारे में सोचने के बाद आजुमा खुद को समझा रही है हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं आजुमा का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर तारा को लग रहा है कि वो अभी गुस्से में है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन इनके स्कूल का दिखाया जाता है और आज इनके थर्ड ईयर का फर्स्ट डे है, इसलिए सभी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन्हें कौन सा क्लास अलॉट हुआ है और क्या ये सभी एक साथ सेम क्लास में रहने वाले हैं। और अपने अपने न्यू क्लास में एंटर करने के बाद इन्होंने अपने न्यू क्लासमेट से बातें की और हाँ, निशी और तानी को सेम क्लासरूम अलॉट हुआ है। और सिंस तानी और यामादा अच्छे दोस्त हैं, इसलिए निशी तानी के साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहती है। एंड स्कूल खत्म होने के बाद घर जाते हुए आजुमा तारा के बारे में सोच रही है कि तारा के साथ जानबूझकर साथ में घर जाना शायद थोड़ा अजीब हो सकता है, या फिर अगर मैं उसके लिए अभी यहाँ पर वेट भी करूँ ये भी शायद थोड़ा अजीब ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम दोनों हमेशा साथ में घर जाते ही हैं। और अभी आजुमा इस बारे में सोच रही थी कि तभी यहाँ तारा भी आ गया एंड बिना उससे कुछ कहे वो आजुमा के आगे आगे चलने लगा। और जब आजुमा ने तारा से ये चीज कहा, तारा का कहना है कि तुम काफी धीमे चल रही थी, इसलिए मुझे लगा मुझे तुम्हें अपने स्पीड से चलने देना चाहिए। और साथ में मेट्रो से जाते हुए आजुमा तारा से उसके न्यू क्लास के बारे में जानना चाह रही है। एंड उसके पूछने पर तारा ने बताया कि शायद ये न्यू क्लास मेरे लिए सही है। और इन दोनों के कन्वर्सेशन में पता चला कि तारा और तानी दोनों सेम क्लास में हैं और वहीं आजुमा के क्लास में शातो उसके साथ है, इसलिए आजुमा भी अपने इस न्यू क्लास अलॉटमेंट से खुश है। और सिंस अभी भी आजुमा तारा के लिए अपनी इन सारी फीलिंग्स के बारे में सोच रही है, इसलिए बार बार इन सब चीजों के बारे में सोचने की वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। एंड जब इन दोनों का अपने अपने घर की तरफ जाने का मोड़ आया और बाय कहने के बाद तारा यहाँ से जा ही रहा था कि तभी आजुमा ने उसे रोकते हुए कहा कि अब हम दोनों का क्लास अलग हो चुका है, तो क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है। जिसका तारा ने काफी नॉर्मली जवाब दिया कि हम दोनों हमेशा क्लास के बाद और स्टेशन पर मिलते तो हैं ही। और ये कहने के बाद आजुमा के साथ साथ तारा भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि आजुमा ने तारा से ये आंसर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट वहीं तारा के मन में आजुमा ने जो कुछ दिन पहले कहा था कि हमेशा टच में रहेंगे और एक दूसरे से मिलते रहेंगे, वो चीज ही चल रही थी। और जब ये चीज आजुमा को रियलाइज हुआ वो अब खुश है। और जहाँ इनका थर्ड ईयर मई में स्टार्ट हुआ था, इन्होंने अप्रैल में एक फील्ड ट्रिप अटेंड किया और ऐसे ही करते करते जून भी बीत गया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन पता चला यामादा और निशी ने साथ में आज टाइम स्पेंड करने का डिसाइड किया है। बट सिंस आज पॉडकास्ट में दिखा रहा है कि बारिश होने वाली है, इसलिए यामादा ने निशी को कॉल करके अपने घर पे इनवाइट किया। और जाहिर है कि ये इन्विटेशन सुनते ही एम्बैरेसमेंट की वजह से निशी तुरंत वहीं फ्रीज हो गई, बट फिर भी निशी ने यामादा का ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। और जब इतनी बारिश में निशी यामादा से मिलने आई और यामादा ने कहा तुम काफी भीग गई हो, निशी का कहना है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और यामादा का भी यही कहना है मेरा बस चले तो मैं तुमसे हमेशा मिलना चाहता हूँ। और सिंस यामादा घर वाले भी आज कहीं गए नहीं है, इसलिए निशी इस चीज को लेकर काफी साई फील कर रही है।
कि वो उनके लिए कुछ भी नहीं लाई। एंड जब फाइनली निशी ने यामादा घर में एंटर किया, सबने निशी को काफी हार्टली वेलकम किया और सभी निशी को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। यामादा के सिबलिंग्स ने निशी के साथ पिक्चर भी क्लिक किया, जिसके बाद इन दोनों ने जब निशी यामादा के रूम में गई, उसे यामादा का रूम सच में काफी अच्छा लगा और अभी बातें करते हुए दोनों काफी खुश भी हैं। और साथ ही यामादा ने निशी को अपनी डिफरेंट पिक्चर्स भी दिखाई और बातें करते हुए दोनों अभी एक दूसरे के काफी करीब हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है, जिस चीज की वजह से जाहिर है कि निशी का फेस काफी रेड हो चुका है। और धीमे धीमे करीब जाते हुए यामादा ने अचानक से निशी को हग भी कर लिया। एंड इस चीज की वजह से निशी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि वो मानो यहीं फ्रीज हो चुकी है। निशी की ये हालत देखकर यामादा तुरंत पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद निशी को रियलाइज हुआ कि यामादा शायद उसे किस करना चाहता था। और जब ये चीज निशी ने यामादा से कहा, यामादा का फेस भी अब एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। पर शायद निशी को ये रियलाइज करने में थोड़ी देर हो गई। बट फिर भी ये रियलाइज करने के बाद निशी ने यामादा से कहा कि शायद हमें इस चीज के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। और अभी बातें करते हुए दोनों भी काफी ऑकवर्ड फील कर रहे हैं और एम्बैरेसमेंट की वजह से इन दोनों का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड इसके बाद दोनों ने गेम खेला और डिफरेंट चीजों के बारे में बातें भी की। एंड फाइनली इतना अच्छे टाइम स्पेंड करने के बाद यामादा ने निशी को बस स्टैंड तक कंपनी भी दिया। और अभी आज जो कुछ भी हुआ वही सब चीजें निशी के मन में चल रहा है और उसका कहना है कि मुझे यामादा सच में काफी पसंद है। और अभी निशी का फेस एक्सप्रेशन देखकर जैसे ही यामादा उसके चेहरे के करीब आया, निशी ने अचानक से उसे किस कर लिया। एंड ये चीज यामादा के लिए भी सच में काफी सरप्राइजिंग थी। बट उससे भी ज्यादा निशी इस चीज की वजह से पूरी तरह से एम्बैरेस्ड और साई फील कर रही है। यहाँ तक कि बस में भी उसके मन में ये किस के विजुअल्स ही चल रहे हैं, जिस चीज की वजह से उसके लिए अपना एम्बैरेसमेंट कंट्रोल कर पाना सच में काफी टफ हो रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन समर फेस्टिवल का दिखाया जाता है और सुजुकी और तानी दोनों साथ में फेस्टिवल घूमने आए हैं और दोनों ने साथ में फायरवर्क भी देखा। एंड हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करके बहुत ज्यादा खुश हैं। और साथ ही अभी तानी अपने फ्यूचर ड्रीम के बारे में सोच रहा है। और सिंस तानी के फादर एक टीचर हैं, इसलिए वो हमेशा से ही एक टीचर बनना चाहता था। बट अब सुजुकी और डिफरेंट लोगों के साथ रहकर शायद उसका ड्रीम भी चेंज हो रहा है। एंड उसने इस चीज के लिए सुजुकी को थैंक यू कहा। और जब सुजुकी ने उससे इस थैंक यू के पीछे का रीजन पूछा, तानी का कहना है कि तुम्हारे वजह से अब मैं खुद पर डाउट कर पा रहा हूँ। और जाहिर है कि ये चीज सुनकर सुजुकी थोड़ी कंफ्यूज्ड है। और वहीं दूसरी तरफ आज़मा और तारा भी कैफे में बैठकर अपने फ्यूचर ड्रीम और कॉलेज के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कल्चर डे का दिखाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी निशी ने फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। एंड इस साल भी निशी के इस फोटो एग्जीबिशन में ज्यादा लोग नहीं आए हैं। बट हाँ, इस साल यामादा निशी के इस फोटो एग्जीबिशन में उससे मिलने जरूर आया है। और जब पिछले साल की ही तरह सुजुकी और तानी भी निशी के इस एग्जीबिशन में आए, निशी और यामादा को एक साथ देखकर सुजुकी ने इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहा। एंड थोड़ी देर इनसे बातें करने के बाद सुजुकी और तानी यहाँ से चले गए। और अभी दोनों हर साल की तरह डिफरेंट स्टॉल्स पर साथ में एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही पिछले साल की तरह इस साल भी टेरेस पर बातें कर रहे हैं। और ऐसे ही इनका इस साल का कल्चरल फेस्टिवल भी खत्म हो गया, जिसके बाद हमें अगला सीन तानी के रूम का दिखाया जाता है। और आज सुजुकी और तानी ने साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने का डिसाइड किया है और इसलिए दोनों अभी तानी के रूम में पढ़ाई भी कर रहे हैं। एंड थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद जब ब्रेक टाइम हुआ, सुजुकी तानी से बारिश के बारे में बातें कर रही है, क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है। और इस बारिश की वजह से आज तानी के घर वाले भी यहीं घर पर हैं, इसलिए दोनों लिविंग रूम भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सुजुकी को फ्लोर टेबल स्टडी के लिए यूज करना पड़ रहा है। पर तानी की ग्रैंड मॉम ने सुजुकी को एक काफी कंफर्टेबल चेयर भी दिया है, इसलिए सुजुकी को यहाँ पढ़ाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बातें करते हुए सुजुकी ने तानी से कहा कि क्या मैं तुम्हारे बगल में आकर बेड पर बैठ सकती हूँ। और तानी के हाँ कहने के बाद सुजुकी उसके बगल में आकर बैठी और उसने तानी को साइड हग किया। हग करने के बाद दोनों बेड पर लेट गए। और अभी तानी के इतने करीब होकर सुजुकी सच में बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन इन सब चीजों के दौरान सुजुकी का सर तानी के नोज से टकराया और उसे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू हैं। और अभी सुजुकी तानी से उसके चोट के बारे में पूछ रही थी कि तभी उसने नोटिस किया कि तानी के डेस्क के नीचे कुछ कॉलेज से रिलेटेड बुक्स हैं। जिसके बाद अभी सुजुकी और तानी दोनों हायर एजुकेशन और कॉलेज के बारे में बातें कर रहे हैं। बातें करते हुए सुजुकी तानी से जानना चाह रही है कि आखिर हमारा ड्रीम कॉलेज क्या है, जिसका तानी ने जवाब दिया कि पहले तो मैं कॉलेज अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन आजकल काफी सोचने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इन सारे हायर एजुकेशन से चाहिए क्या। और सिंस एक कॉलेज है जिसके बारे में तानी ने अपने पेरेंट्स से बात किया और सुजुकी से इस बारे में बात नहीं किया, इसलिए सुजुकी ये सोच रही है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तानी मुझसे इन सब चीजों के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। एंड इस चीज को लेकर सुजुकी थोड़ी कॉन्शियस है। एंड इसके बाद फाइनली आज की स्टडी कंप्लीट करने के बाद तानी सुजुकी को स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा है। बट वहीं सुजुकी के मन में अभी भी तानी के कॉलेज से रिलेटेड ही चीजें चल रही हैं, इसलिए उसने डायरेक्टली तानी से पूछा कि अगर मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं रहती तो क्या तब भी तुम उस कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना छोड़ देते। और ये सुनकर तानी अपने ही ख्यालों में खो गया, क्योंकि उसे भी पता है कि उसने इस कॉलेज में जाने का सपना इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर उसने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वो सुजुकी से काफी दूर हो जाएगा। एंड इस बारे में क्लियरली सुजुकी से बातें करने के बाद तानी ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब अपनी इस फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करेगा और वो अब सुजुकी को एज ए एक्सक्यूज यूज नहीं करने वाला है। इसलिए उसने साफ साफ सुजुकी से कहा कि मैं इस बार में सोचूंगा और हम दोनों एक दूसरे को इन सब चीजों के लिए थोड़ा टाइम
टाइम देंगे एंड इस चीज से सुजुकी भी सेटिस्फाइड है। और भले ही इन दोनों ने एक दूसरे को ब्रेक देने के लिए एग्री कर लिया, बट फिर भी ये ब्रेक की बातें सुजुकी और तानी के मन में पूरे टाइम चलती रही, जिसकी वजह से सुजुकी आज अच्छे सो भी नहीं पाई। एंड यार इसी के साथ मांगा का चैप्टर 60 एंड हो गया, बट अभी भी मांगा में 4 और चैप्टर्स बाकी हैं। तो हाँ, अगर तुम इन 4 चैप्टर्स के स्टोरी में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना। ज्यादा डिमांड रहा तो मैं जल्द से जल्द इन 4 चैप्टर्स को भी कवर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम सुपर थैंक या फिर मेंबरशिप के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ मेंबरशिप में तुम्हें प्रियोरिटी कमेंट रिप्लाई, स्पेशल बैजेस एंड मेंबर ओनली कंटेंट मिलेंगे। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।